हेलो बच्चों, आज हम एनएएस का 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से कौन सा समय एक दिन के बराबर होगा। तो हमको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 24 गुणा 60, मतलब आंसर क्या जाएगा, बी, 24 गुणा 60 मिनट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5x/8 ऋण 3x/8 बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, दोनों के हर क्या है, सेम है। तो एलसीएम क्या जाएगा, 8। 5x माइनस 3x, 5x में से 3x घटाएंगे तो क्या जाएगा, 2x/8। अब क्या जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब आंसर क्या जाएगा, x/4, मतलब डी, x/4। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, ABCD एक चतुर्भुज है, एक अन्य चतुर्भुज PQRS है जो कि ABCD के बराबर आकार का है। ठीक है। यदि कोण P एवं कोण S की माप 80 डिग्री है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। क्या बोल रहा है, जो ABCD चतुर्भुज है वो PQRS, ABCD एक चतुर्भुज है, एक अन्य चतुर्भुज क्या दिया, PQRS, जो कि ABCD के आकार के बराबर है। मान लो हमने यहीं PQRS बता दिए। ठीक है, ये सेकंड चतुर्भुज इसी के समान है। किसके समान, ABCD के समान है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। PQ बराबर AB दिख रहा है, PQ बराबर AB दिख रहा है ना। तो आंसर क्या जाएगा, ए। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, रीटा और रेनू एक कक्षा में पढ़ती है। इनके 3 विषयों की परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, गणित। इनके अंक दिए गए हैं। ठीक है। अब इनको कैसे निकालेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, जैसे औसत निकालते हैं, जोड़ लेंगे, रीटा के अंक जोड़ लेंगे। टोटल कितने हैं, 6 4 10, 10 और 8 18 की 8, हासिल में 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, मतलब कितने अंक प्राप्त हुए रीटा को, 228। इसी प्रकार रेनू के अंक देख लेते हैं, 4 5 6 7 8। ठीक, 7 दूनी 14, 7 3 21 22 और 1, सॉरी कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 228 इसको मिल गए। ठीक है, 228 इसको मिल गया, तो सेम अंक प्राप्त हुए। मतलब इनके औसत प्राप्तांकों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन उचित है। रीटा के औसत प्राप्तांक रेनू से अधिक है, गलत। दोनों के सेम है क्योंकि रीटा के औसत प्राप्तांक रेनू से कम है, ये भी गलत है। रीटा और रेनू के औसत प्राप्तांक बराबर है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी। ठीक है। अब क्वेश्चन 5वां देखते हैं। निम्न ग्राफ विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जैसे बाल विद्यालय, बालिका विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय एवं समकालीन विद्यालय के वितरण को दर्शाता है। विद्यालय की प्रतिशतता, जैसे ये वाला सिंबल किसको दर्शा रहा है, बाल विद्यालय को। बालिका विद्यालय को कौन सा सिंबल, ये वाला। सह विद्यालय ये वाला, और ये समकालीन विद्यालय को दर्शा रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये बोल रहा है। तो सह शिक्षा विद्यालय की संख्या बाल विद्यालय से अधिक है। सह शिक्षा विद्यालय मतलब ये वाला कौन सा विद्यालय, सह शिक्षा विद्यालय। बाल विद्यालय की संख्या से विद्यालय से अधिक है, गलत, ये भी गलत है।
बालिका विद्यालय एवं सह विद्यालय की कुल संख्या, बालिका विद्यालय कहाँ है ये, और सह विद्यालय की कुल संख्या बाल विद्यालय की संख्या से अधिक है, नहीं, गलत, क्योंकि ये आधे में, तो सह विद्यालय की कुल संख्या बाल विद्यालय की संख्या से अधिक है। हाँ, तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी, पाँचवें का डी, बालिका विद्यालय एवं सह विद्यालय की कुल संख्या बाल विद्यालय की संख्या से अधिक है, क्योंकि ये आधे में बना है पूरा, ठीक है, और ये आधे से कम हो गया है। क्वेश्चन 6वां क्या है, निम्न में से कौन सी सूची संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध है। अधिकतम से निम्नतम मतलब ज़्यादा से कम की ओर जाना है, तो देख लेते हैं। 0.35 अधिकतम से, ये तो नहीं है, ये देख लेते हैं, ये भी नहीं है, क्या जाएगा, ऑप्शन डी 0.444, फिर 0.43, 0.4, फिर 0.35, तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी। अब क्वेश्चन 7 क्या दिया है, 5/7 धन 5/14 गुणा 6/21। अब हमको पता है यहाँ बोर्ड मास नियम के अनुसार हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, कोष्टक, तो कोष्टक कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है, 5/7 धन 5/14 गुणा 6/21, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो क्या जाएगा, 5/7 धन 5/7 गुणा 1/7, तो क्या जाएगा, 5/7 धन 5 एकम 5 और 7 सतैया 49। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 49। अब 49, 7 का भाग 49 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार, तो ऊपर वाली संख्या में हम 7 का गुणा कर देंगे। अब 49 का भाग 49 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 5 एकम 5 कितना जाएगा, 7 पन्ना 35 धन 5/49 मतलब 40/49 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या दिए, क्वेश्चन 8वां, एक 30 सेंटीमीटर पतले तार द्वारा एक आयत बनाया गया है। कितने, 30 सेंटीमीटर पतले तार द्वारा एक आयत बनाया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी। तो क्या बनाया गया है, 30 सेंटीमीटर पतले तार से एक आयत बनाया गया है। क्या दिया है, चौड़ाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई दी है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तब इसकी लंबाई क्या है, तो हमको ये निकालना है लंबाई। अब चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दी है, तो इस साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी, मतलब टोटल 12 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, ठीक है। अब 30 में से हम 12 घटा लेंगे तो कितना जाएगा, 18 सेंटीमीटर क्या जाएगी चौड़ाई पर, सॉरी 18 सेंटीमीटर क्या जाएगी लंबाई पर, दोनों की लंबाई आ रही है 18। अब हम दोनों की लंबाई 18 आ रही है, तो हम एक की निकालने के लिए 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 9 18 मतलब कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, 9 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। 9वां क्वेश्चन कह दिया, एक नया पुल बनाया गया है जिससे एक बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर जाने में लगने वाला समय 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो गया। मतलब पहले समय कितना था, 50 मिनट, बाद में समय कितना होगा घटकर 40 मिनट हो गया। मतलब अंतर कितना आ गया, 10 मिनट का अंतर आ गया। तो हम 10 मिनट का
10 मिनट का अंतर आ गया। अब हम परसेंट निकाल लेंगे, क्योंकि क्या पूछा है, दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 10/50% निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 20% की कमी आई। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, ए, 20% की कमी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन 10वां क्या दिया, एक वर्गपट का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यदि क्षेत्रफल कितना दिया है, 7056 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल क्या जाएगा बच्चों, बी नंबर का ऑप्शन, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 क्या दिया, क्वेश्चन 11, नीचे दिए गए चित्र में छोटे ब्लॉकों को जोड़कर बड़े ब्लॉक बनाए गए। ये छोटे छोटे ब्लॉक को जोड़कर बड़े ब्लॉक बनाए गए। यदि सभी ब्लॉक एक माप के हैं तब किस बड़े ब्लॉक का आयतन अन्य से भिन्न होगा। तो क्या जाएगा, देख लेते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये लंबाई हमारी क्या हो गई, 1 2, 2 लंबाई 1 और 2, तो 2 लंबाई हो गई, गुणा चौड़ाई देख लेते हैं, 1 2, 2 चौड़ाई, ऊंचाई 1 2, ऊंचाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 घन इकाई हो गई। ठीक है, 8 घन इकाई निकल गया। अब इसका देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 लंबाई, 1 2 3 चौड़ाई और 1 क्या है, ऊंचाई, 4 12, 12 कम 12 घन सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इसका भी देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 लंबाई 6 गुणा 1 गुणा 2 ऊंचाई, 1 2 ऊंचाई। ठीक है, तो इसका भी 12, 3 1 2 3 लंबाई, 1 2 चौड़ाई, 1 2 ऊंचाई, इसका भी 12। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तब किस बड़े ब्लॉक का आयतन अन्य से भिन्न होगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए। ठीक, 12वां क्वेश्चन है, रवि के पिता की आयु की 3 गुना से 5 अधिक है। यदि रवि के पिता की आयु x वर्ष है तब रवि की आयु को कैसे प्रदर्शित करेंगे। रवि के पिता की आयु क्या, x दिया है, तो रवि के पिता की आयु रवि की आयु की 3 गुना से 5 अधिक, मतलब 3x + 5। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ए। अब क्वेश्चन 13वां करते हैं। नीचे दिए दंड आलेख से वे महीने ज्ञात कीजिए जिनमें बिजली की खपत का अंतर 30 मेगावाट है। ये क्या दिया, क्षितिज में महीनों के नाम दिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और ऐसा ऊर्ध्वाधर कर दिया है, बिजली की खपत दी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं अंतर, बिजली की खपत का अंतर कितना आना चाहिए, 30 मेगावाट। तो हम देख लेते हैं, फरवरी में बिजली कितनी चली, 30, फरवरी में बिजली की खपत 30 हुई, और अप्रैल में बिजली की खपत 60, मतलब 60 में से 30 घटाएंगे तो अंतर कितना आ गया, 30 का। तो ऑप्शन आ जाएगा फरवरी और अप्रैल। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई संख्या रेखा को देखो। क्या दिया, 0 P Q। हमको पता है 0 के इस साइड धनात्मक संख्या होती है, मतलब राइट साइड धनात्मक, और लेफ्ट साइड कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो निम्न में से किसका परिणाम अधिकतम है। यदि हमने P बराबर -1 और Q बराबर
1 माना। तो देख लेते हैं इसमें मान रख के p बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर 1 धन -1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस मतलब 0। ठीक है, अब इसमें मान रख लेते हैं 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस का प्लस तो मतलब 2 हो जाएगा। अब इसमें मान रख के देख लेते हैं q का मान 1 गुणा -1 तो -1 1/-1 तो इसमें भी -1 आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किसका परिमाण अधिकतम है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, q माइनस p का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 की घात 200 किसके समान है। तो हमको पता है किसके समान है, 5 की घात 100 धन 5 की घात 100, 2 की घात 100 धन 3 की घात 100। जब आधार से हमको क्या, हमें पता है कि जब आधार सेम होते हैं और गुणा होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आंसर क्या जाएगा, सी, 5 की घात 100 गुणा 5 की घात 100।